आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन करवा क्यों रहा हूँ क्योंकि जो लीनियर अरेंजमेंट वाला हम पढ़ रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, गलत था। अब मैं आपको वो बताता हूँ गलत कहाँ से था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपको देखो क्वेश्चन मैंने करवाना था वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखो इस पर एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है, द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी इज नीदर सिटिंग विद द वन हु लाइक ग्रेप नॉट विद द वन हु लाइक जैक फ्रूट। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रॉबेरी वाला है, जो भी पर्सन स्ट्रॉबेरी को लाइक करता है वो किसके साथ नहीं बैठेगा, ग्रेप्स के साथ नहीं बैठेगा और जैक फ्रूट के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। यही यही बोल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इस बुक में क्या किया है, जो आंसर निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या किया हुआ है, उसमें देखो उन्होंने स्ट्रॉबेरी, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फोटो दिखा देता हूँ, स्ट्रॉबेरी के साथ इन्होंने क्या किया है, ग्रेप्स को क्या किया है, बिठाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाइनल डायग्राम क्या है, गलत बन रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है कि वो उसके साथ नहीं बैठेगा और यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉ कर दिया है ग्रेप्स को, तो ये चीज़ क्या हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, इसको खुद से सॉल्व करना और डायग्राम बनेगा इसका, ऐसा नहीं डायग्राम बनेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन अगर आप उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो वो क्या होंगे, क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम इसका एक बार ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। और बाकी हम क्या पढ़ेंगे, अभी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 8 पर्सन बोला है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, ठीक है। टी इज द ओनली सन ऑफ पी। तो मैं इस तरह से बनाता हूँ, टी क्या है, इज द ओनली सन ऑफ पी, इस तरीके से मैंने बना लिया। अगर बोला यू इज द सन इन लॉ ऑफ आर, आर हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, आर क्या है, हस्बैंड है किसका, पी का, तो पी फीमेल हो जाएगी। और यू इज द सन इन लॉ ऑफ आर। अब देखो इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में टी इज द ओनली सन, सन इसका सिर्फ एक ही है, ठीक है, इन दोनों का सन एक ही है। और आगे जो बोल रहा है वो बोल रहा है यू इज द सन इन लॉ ऑफ आर। अब आर का सन इन लॉ कैसे होगा, तो इसकी कोई बहन रही होगी यहाँ पे, उसका जो हस्बैंड है वो कौन होगा, यू, यू इज द सन इन लॉ ऑफ आर, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे। वी इज द ओनली सन ऑफ एस, देखो वी इज द ओनली सन ऑफ एस, इस तरीके से लिख सकते हैं। देर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, एस इज अ वाइफ ऑफ यू। अब देखो एस क्या है, वाइफ है यू की, तो इनका बेटा जो आएगा वो आ जाएगा वी यहाँ पे, ठीक है। और बोला कि इन्होंने यहाँ पे देर आर 3 मैरिड कपल इन अ फैमिली, ठीक है। मैरिड कपल कितने, 3 है, ठीक है। उसके आगे बुक पढ़ते हैं, डब्ल्यू इज मेल एंड बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन, डब्ल्यू इज ए मेल एंड बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो यहीं कहीं आएगा डब्ल्यू। उसके आगे क्या बोला है, क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ मदर ऑफ एस। देखो क्यू क्या है, डॉटर इन लॉ, फीमेल है, डॉटर इन लॉ ऑफ मदर ऑफ एस। मदर ऑफ एस में एस की मदर कौन है, पी, तो इसकी डॉटर इन लॉ बनाना है, मतलब इसके साथ मैरिड करेगी तभी डॉटर इन लॉ बनेगी। क्यू इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एस, हो गया यहाँ पे। अब बोला कि इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बोली है, डब्ल्यू इज अ मेल एंड बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला था कि एस का ओनली एक ही वो है, एस सॉरी क्या बोला था इन्होंने, वी इज द ओनली सन ऑफ एस, ठीक है। ओनली सन, सन एक ही है इसका यहाँ पे। और अभी बोल रहे हैं डब्ल्यू क्या है, मेल है जो कि बिलोंग करता है थर्ड जनरेशन को, तो डब्ल्यू जो रहेगा वो आपको यहीं बनाना पड़ेगा और कोई जगह नहीं है डब्ल्यू को बनाने की, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता, सन एक ही है। अगर ये फीमेल होता तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वी, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वी, वी का क्या लग रहा है, ये देखो वी का क्या लग रहा है, वी का ये अंकल हुआ, ठीक है, और ये आंट हुई, तो आंट लग रही है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी, टी का क्या लग रहा है, ये सन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देर आर 7 मेंबर्स बोला हुआ है, देर इज नो सिंगल पेरेंट, पेरेंट कोई भी सिंगल नहीं है, देर आर 3 जनरेशन इन फैमिली, ठीक है। डीज ओनली ब्रदर मदर, मदर ओनली ब्रदर। देखो ये क्या लिखा हुआ है। अब गैस देखो इस वाली लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे, कभी अगर एग्जाम में आ जाता है, क्या बोला है, डीज ओनली ब्रदर, तो पहले आपको डी का ओनली ब्रदर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डी को बना देता हूँ, डीज ओनली ब्रदर, ये बना दिया मैंने, डीज ओनली ब्रदर, क्या बोला है, डीज ओनली ब्रदर मदर, ब्रदर की जो मदर है, ठीक है, ब्रदर्स की मदर बोले ना आगे, देखो डीज, डीज ओनली ब्रदर्स मदर, उसके बाद फिर से मदर बोला है, मतलब इसकी मॉम, इसकी मॉम ऊपर आ गई,
मदर ओनली ब्रदर इज बी, मतलब इसका ब्रदर बोल रहा है, फिर इसका ओनली ब्रदर कौन है, बी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ई। अब देखो एफ क्या है, ओनली सन इन लॉ। अब देखो 3 जनरेशन का बोला है, तो ये 3 जनरेशन ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, और टोटल बंदे कितने बोले हैं, 7 बोले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और चाहिए। अब देखो बोला है इन्होंने एफ इज द ओनली सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ ई, तो ई को मैं यहाँ बना दूंगा, एफ इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। जेंडर ऑफ ए एंड जी इज सेम। ठीक है, जेंडर ऑफ सी और डी इज सेम। देखो जेंडर ऑफ ए और जी क्या बोला है इन्होंने, सेम बोला हुआ है। ठीक है, और जी क्या बोला है इन्होंने, अनमैरिड है। अब देखो इन्होंने बोला है कोई भी पेरेंट जो है वो क्या है, सिंगल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो चलो ये पेरेंट, देखो इसका पेरेंट ये है, तो ये क्या है, मैरिड है। अब इसका पेरेंट ये है, तो ये भी किसी ना किसी के साथ क्या होगा, मैरिड होगा। यही बोला होगा ना, देर आर नो सिंगल पेरेंट। ठीक है, तो ये किसके साथ होगा, अब बोला है उन्होंने जेंडर ऑफ ए एंड जी इज सेम। ठीक है, अब देखो ए और जी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, ए यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, जेंडर ऑफ ए और जी इज सेम, इस तरीके से हो सकता है अगर मैं करूँ। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर ऑफ ए और जी इज सेम, लेकिन उन्होंने बोला क्या है, जी क्या है, अनमैरिड है, तो जी वहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, जी वहाँ नहीं आ सकता, तो जेंडर ऑफ ए एंड जी इज सेम, और जी क्या है, अनमैरिड है। हो गया, जेंडर ऑफ सी और डी इज सेम। सी अब क्या रहेगा, यही रहता है, और कौन आ सकता, डी तो ये ऑलरेडी है, तो सी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, भाई बोला क्या, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, बीज नीस। अब बी की नीस कौन है यहाँ पे, देखो बी की नीस कौन हुई, ये हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो बोला क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू बीज नीस, मतलब सीधा बोला है हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो सी की क्या लग रही है, मदर लग रही है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसके आगे क्या बोला हुआ है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, एफ का क्या लग रहा है, ये वाइफ लग रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, एफ की साइड से बोला हुआ है। ठीक है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जहां पर भी लगा होता है ना, देखो रिलेटेड टू लास्ट में क्या बोला है, एफ बोला है, तो एफ की साइड से चेक करना है। ठीक है, अब पहले वाला क्वेश्चन बोलता है हाउ इज ई रिलेटेड टू बीज नीस, तो बी की साइड से देखना है, बीज की नीस कौन है, सी, तो सी की साइड से चेक करेंगे, सी की क्या लग रही है, ये मदर लग रही है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, कल जो रहेगा, कल क्या रहेगा, मैं लीनियर वाला ही लेकर आऊँगा, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन भी ट्राई करूँगा मैं, जो जिसमें जो मैंने आपको बताया था, जो क्या है बुक में क्या किया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, हम उसे भी क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे और देखेंगे उसका फाइनल अरेंजमेंट कैसे निकल के आता है। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, और जो शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है वो भी खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है।